दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक पांडे मुद्गल। दर्द की वो दास्तां जहां से एक 17 वर्षीय नाबालिग उस दुष्कर्म के उस दौर से गुजरती है जहां उसकी एफआईआर तक नहीं लिखी जाती और इस सब को लेकर सांसद के सामने वो फूट फूट कर रोने लगती है, सांसद अक्षयवर लाल सिंह गौंड के सामने। और वहीं पर प्रज्ञा त्रिपाठी जो वहां पर एमएलसी हैं उनके सामने रो पड़ती है लखनऊ के उनके सांसद जी के निवास पर। अब ये दर्द की दास्तां क्या है जिसे सुनकर आपके पैरों से जमीन निकल जाएगी और 17 वर्षीय नाबालिग के ऊपर आपको तरस आएगा, दिल पसीज जाएगा, आंखों से आंसू रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारे यहां सिस्टम के साथ मिली भगत से किस तरीके से भाजपा के नेता अपनी मनमानी करते हैं। और ये तो एक केस है जो सामने आया, जाने ऐसे कितने ही केस होंगे जहां पर ऐसी लड़कियां अपने आप को दबाकर और चुप कर कर बैठ जाती होंगी, क्योंकि जब हिम्मत मिलती है तब व्यक्ति लड़ने की ठानता है, लेकिन जब उसको सिस्टम ही दबा दे उसकी आवाज तो वो लड़ेगा कैसे। रिसिया थाना क्षेत्र में रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग की ये व्यथा है और ये व्यथा इतनी दर्दनाक है और इसमें इतनी साजिश है कि सुनकर आप भी कहेंगे गजब करते हैं, योगी राज है या जंगल राज, और यूपी में बाबा के राज में ऐसा हो रहा है। खैर चलते हैं रिसिया थाना क्षेत्र में। लखनऊ के अंदर रिसिया थाना क्षेत्र है जहां पर ये 17 वर्षीय नाबालिग रहती थी। अब नहीं वहां पर रहती है क्योंकि डर और धमकी के डर से वो लखनऊ आ गई थी। तो रिसिया थाना क्षेत्र में पहले उसके साथ एक बार रेप होता है और रेप होने के बाद वो इसकी दास्तां और इसकी विवेचना को लेकर वो थाना में पहुंचती है कि मेरी एफआईआर दर्ज कर लीजिए, पर उसकी दरोगा जी द्वारा एक नहीं सुनी जाती। फिर बताते हैं कि वो लखनऊ आ जाती है अपनी मौसी के घर पे और मौसी मौसा के घर पे रहते हुए उसको ये आश्वासन कौन देता है, आरोपी का चचेरा भाई ये कहता है, वो आरोपी जिसने पहले रेप किया, वो ये कहता है कि हम आपको न्याय दिलवाएंगे। अपने आप को आरोपी जो पवन पाल है, आरोपी का चचेरा भाई, वो ये कहता है कि चिंता मत कीजिए, हमारे भैया नगर उपाध्यक्ष हैं भाजपा में, हरि गुप्ता, वो आपको न्याय दिलाएंगे, आप यहां आ जाइए। वो लड़की चचेरे भाई के उसके पवन पाल के पास पहुंचती है और नगर उपाध्यक्ष भाजपा हरि गुप्ता और पवन पाल मिलकर उसके साथ गैंग रेप करते हैं और इसके बाद उसको डराते हैं, धमकाते हैं, सत्ता का पावर दिखाते हैं और इसके बाद उसको छोड़ देते हैं। जब एक बार लड़की के साथ रिसिया थाने में ये घटना दर्ज हो जाती है कि ऐसा उसके संग हुआ और फिर वहां पर पुलिस उसकी सुनवाई नहीं करती, तब उसको लगता है कि अब उसकी सुनवाई नहीं होगी और वो चुप होकर बैठ जाती है। लेकिन दर्द तो बयां करना था, कहीं ना कहीं फूट पड़ता है और रो रो कर सबसे पहले वो अपनी माँ, बुआ और मौसी के सामने रो पड़ती है। फिर माँ, बुआ और मौसी इसके बाद उसके मौसा जी से और उसके मौसेरे भाई के साथ चर्चा करते हैं और चर्चा में यह तय किया जाता है कि कमिश्नर के पास जाकर हम इसकी शिकायत करेंगे। और कमिश्नर के पास जाकर जब शिकायत दर्ज की जाती है तो कमिश्नर साहब लिख कर देते हैं उसको कृष्णा नगर थाना क्षेत्र में। कृष्णा नगर थाना क्षेत्र की ओर ये लोग बढ़ते हैं और अपनी एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। किसके खिलाफ? एफआईआर दर्ज होती है हरि गुप्ता के खिलाफ, एफआईआर दर्ज होती है पवन पाल के खिलाफ 1 जून 2022 को। और इन सब के चलते एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, लेकिन इसके बाद गिरफ्तारी नहीं होती। किनकी? उन दोनों शख्स की। लेकिन इससे पहले जो एक बार और रेप हुआ उसकी भी परत खुलना अभी बाकी है, मतलब साजिशन बुलाकर रेप किया जाता है। इसके चलते जैसे ही 1 जून 2022 को ये लड़की एफआईआर दर्ज कराकर आती है, उसके बाद ही दरगाह थाना क्षेत्र में, लखनऊ के अंदर दरगाह थाना क्षेत्र में चौकी इंचार्ज विनोद सिंह की मदद से नगर उपाध्यक्ष हरि गुप्ता और वो पवन पाल लड़का ये मिलकर उसके पिता और मौसेरे भाई पर भी एक दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करा देते हैं, एक लड़की का सहारा लेकर उन दोनों पर भी, मतलब केस को क्रॉस कराने की कवायद थी। कि इसके बाद सुना जाता है कि ग्राम प्रधान अनिल निषाद को भी चौकी इंचार्ज धमकाते हैं और कहते हैं कि इस केस में सुलह कर लीजिए, वरना लड़की को जान से मार दिया जाएगा और आपके पास कोई रास्ता नहीं है। यहां सुलह की बात कौन कर रहे हैं? चौकी इंचार्ज।
ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल होती है और इस सब ऑडियो वायरल रिकॉर्डिंग के जरिए ही ये सारे सबूत के तौर पर सांसद के सामने पेश किए जाते हैं। अब इन सब बातों के चलते एक बात तो बड़ी स्पष्ट हो चली है कि किस तरीके से सिस्टम के साथ खिलवाड़ की जाती है और पुलिस को अपने साथ मिलाकर एक व्यक्ति को जो खुद अपराध के विषय में अपनी दास्तां लेकर आया है, अपना दर्द बताने आया, अपनी फरियाद लेकर आता है और फरियादी के घर वालों को आरोपी बनाकर किस तरीके से केस को क्रॉस किया जाता है, ये आप अब समझ गए होंगे। मतलब कि एक तरफ वो लड़की, दूसरी तरफ अब उसके पास दबाव है कि पिता और मौसेरे भाई को बचाना है तो अपनी एफआईआर को वापस लीजिए। 1 जून से 1 जुलाई 1 अगस्त लगभग 3 महीने होने आ रहे हैं और पुलिस को 3 महीने में केस डायरी कहीं ना कहीं कोर्ट में पेश करना होती है विवेचना करके। जब कृष्णा नगर उन्हें विवेचना के लिए बुलाया जाता है हरि गुप्ता और पवन पाल के खिलाफ, तो उनकी बुआ और लड़की दोनों आती हैं, लेकिन उसी वक्त 2 लोग उसका पीछा करते हैं और उसको फिर से जान से मारने की धमकी देते हैं। मतलब बयान दर्ज भी नहीं करवाने दिए जाते। इसको लेकर अब दर्द फूट पड़ता है लड़की का और लड़की और उसकी बुआ निकलकर जाती हैं सांसद के निवास पर, जहां सांसद जी का निवास अक्षयवर लाल सिंह गौंड, और वहीं पर एमएलसी जो आई हुई थी प्रज्ञा त्रिपाठी, वहां पर उनके सामने वो लड़की जाकर प्रज्ञा त्रिपाठी को अपना सारा दर्द बता देती है, जिसके बाद मीडिया, सोशल मीडिया सब हरकत में आता है और लड़की को न्याय को लेकर बातें उठने लगती हैं। इसके बाद तुरंत ही एएसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह को ये सारी सूचना दी जाती है और तत्काल ही विनोद सिंह नाम के चौकी इंचार्ज को वहां से सस्पेंड किया जाता है एसपी द्वारा। और इसके बाद यह ऑर्डर दिया जाता है, बयान कलमबद्ध तरीके से एसपी की निगरानी में दर्ज किए जाते हैं और इसके बाद यह कहा जाता है कि जल्द से जल्द अब दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। मतलब कितनी बड़ी लड़ाई। इसको और सारगर्भित कर दूं, पहले एक बार रेप होता है जहां त्रिसिया थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होती, लड़की वहां से चलकर लखनऊ आती है डर के मारे, फिर लखनऊ से उसको फिर बुलाया जाता है भाजपा नगर उपाध्यक्ष हरि गुप्ता और उसके आरोपी के चचेरे भाई द्वारा और फिर उसका रेप किया जाता है। इसके बाद वो अपने रेप की दास्तां और अपनी एफआईआर दर्ज करने जाती है तो उसके पिता और मौसेरे भाई पर भी एक एफआईआर झूठी दर्ज करवा दी जाती है विनोद सिंह चौकी इंचार्ज के नाम से। इस सबको लेकर भी प्रधान पर दबाव बनाया जाता है और धमकियां दी जाती हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई उसकी हत्या की कि किस तरीके से हत्या की, तब उसकी बुआ ने और बेटी ने कहा, बुआ ने और बालिका जो 17 वर्षीय है कहा कि हम तेल डालकर आग लगा लेंगे अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई। और मामला चूंकि मीडिया में आ जाता है तो अब कार्यवाही तो बनती है। आश्वासन दे दिया जाता है और कहा जा रहा है कि जल्दी दोनों की गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन 3 महीने हो चले हैं, केस को कमजोर करने की ओर पुलिस दिखाई दे रही है। अगर जल्द से जल्द गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट और 376 के अंदर नहीं लिया गया, महिला उत्पीड़न में ढंग से नहीं डाला गया, प्रताड़ना किस तरीके से दी जाती है, तो समझ लीजिए सिस्टम खोखला है। लेकिन बात ये एक बिटिया 17 वर्षीय की है, वहीं पर सिस्टम कैसे बचाता है वो तो आपने उन्नाव के अंदर भी देखा होगा, कठुआ के अंदर भी देखा होगा, निर्भया के टाइम भी देखा होगा, कैसे सिस्टम हाथों में खेलता है राजनीति के। और एक व्यक्ति जो खुद फरियाद लेकर आता है उसको ही आरोपी बनाकर सामने खड़ा कर दिया जाता है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या 17 वर्षीय बच्ची को न्याय मिलेगा और वो दोनों हरि गुप्ता नाम के और पवन पाल ये लोग गिरफ्तार होंगे, साथ ही उनका जो भाई है जिसने पहले रेप किया था वो भी गिरफ्तार होगा या नहीं। बने रहिए हमारे साथ। और अपने कुछ लोग जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हुए लिख रहे हैं भाजपा को बिजनेस जमाओ पार्टी, कुछ कह रहे हैं बलात्कारी जुमला पार्टी और बलात्कारी जनता पार्टी, क्या विचार हैं आपके इन सब बातों को लेकर हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं दीपक पांडे, मुद्गल, धन्यवाद, जय हिंद।